मंजिल खुल जाएगी। Ha. Something is blocking your destiny. कुछ है जो आपकी मंजिल को रोके हुए है And you are trying to और आप कोशिश कर रहे हैं go through it. उससे आगे जाने की, But you're not able to make it. लेकिन आप वैसा कर नहीं पा रहे। Come back. वापस आइए। Allow the ark to move before you. वाचा के संदूक को अपने आगे जाने दीजिए। Let the ark go first. होने दीजिए वाचा का। Let's open our Bible and go to the book of Joshua, chapter 3 and verse 5, verse 1 to 5. First आइए five यहोशू verses. की किताब निकालेंगे, तीसरा अध्याय 1 से 5 आयत। Everybody, open your Bible. यहोशू की किताब, हर एक जन अपनी अपनी बाइबल को खोले। ये संदेश आपके जीवन को बदलने वाला है। This is not just a regular sermon. ये एक साधारण चलने वाला प्रचार नहीं है। It's going to be a prophetic move. It's going to be a prophetic sermon to change your life, to change your thoughts. ये एक भविष्यवाणी वाला संदेश होने वाला है जो आपके जीवन को, आपके विचारों को बदल देगा। Amen. Amen. Go ahead, please. Joshua chapter 3 verse 1 to 5. यहोशू 3 का 1 से 5। Let's read in Hindi directly. आइए to सीधा save हिंदी time. में हम इसे पढ़ेंगे। यहोशू सवेरे उठा Yeah. और सब इजराइलियों को साथ ले Yeah. शितीम से कूच कर यरदन के किनारे आया। Yes. और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। Hallelujah. आमीन। Let's say it together. आइए एक साथ कहे, सब बोले, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल तुम्हारे मध्य में यहोवा आश्चर्य कर्म करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's say it in English. आइए अंग्रेजी में से कहें, Sanctify yourself, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. for tomorrow the Lord will do wonders among you. Hallelujah. हालेलुया। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I'm going to preach the last sermon of 2025. मैं 2025 के आखिरी संदेश का प्रचार करने वाला हूँ। Crossing over. पार करना। Prepare the vessel for the next move of God. परमेश्वर के अगले चलन के लिए बर्तन तैयार करो। Prepare the vessel for the next move of God. परमेश्वर के अगले चलन के लिए बर्तन तैयार करना। I'm going to talk to you about the moment before the miracle. मैं अद्भुत काम से पहले वाले समय के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। Every year ends, हर एक साल समाप्त होता है, but not every year transitions. लेकिन हर एक साल में एक परिवर्तन नहीं आता है। Some people move to a new calendar, कुछ लोग नए कैलेंडर में बढ़ते हैं, but they never step into the new dimension. लेकिन वो नए क्षेत्र में नहीं बढ़ते हैं। We are not going to just move to the new calendar, हम केवल एक नए कैलेंडर में बढ़ने नहीं वाले but हैं, we are going to step into the new transformation. लेकिन हम एक नई बदलावट और परिवर्तन में कदम रखने We वाले are हैं। going to step into the glory. हम महिमा में कदम रखने वाले We हैं। are going to step into the new power of हम God. परमेश्वर की नई सामर्थ में कदम रखने वाले हैं। We are not just going to change the calendar in our houses. हम हमारे घरों में केवल कैलेंडर को नहीं बदलने वाले। Israel इस्राएल was not crossing into a new year. वो एक नए साल में केवल प्रवेश नहीं कर रहा था, They were actually crossing into the new season. वो हकीकत में एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे थे। Somebody say, I'm going into my next season. कोई कहे मैं अपने नए मौसम में प्रवेश कर रहा हूँ। Amen. Amen। I'm going from the glory to glory. मैं महिमा से महिमा में जा रहा हूँ। I am moving from the pain, from the shame, to the blessing, to the wonders, and the glory of God. मैं
दर्द और शर्म से परमेश्वर के अद्भुत काम और चमत्कार में आ रहा हूँ। Devil has to hear us today. शैतान को आज Enough, devil. शैतान को आज हमें सुनना ही है कि बस अब बहुत हुआ शैतान, You have no power on me. और तेरी ताकत अब मुझ पर और नहीं है, You have no being of you in me. और तेरा एक भी कण अब मुझ में नहीं है। I am out of the bondage. मैं बंधन से बाहर आ गया I हूँ, am out of your control. मैं तेरे नियंत्रण से बाहर आ गया हूँ, I am out of my sinful मैं life. अपने पाप वाले जीवन से बाहर आ गया And I हूँ, am going to cross the Jordan. और मैं यरदन पार करने वाला I am हूँ। going to cross my Jordan. मैं अपने यरदन को पार करने वाला Somebody हूँ। shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया, Amen. आमीन। God is calling you to the new assignment. परमेश्वर आपको नए काम में बुला रहा है। God is going to call you to the new identity. परमेश्वर आपको नई पहचान में बुला रहा है। God is telling to somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, whoever you were in 2025, चाहे 2025 में आप कोई भी थे, but I am going to change your identity in 2026. लेकिन मैं आपकी पहचान को 2026 में बदलने जा रहा Your हूँ। people will be shocked. आपके लोग हैरान हो जाएंगे, Your neighbors will be आपके shocked. पड़ोसी हैरान हो जाएंगे, Your friends will be shocked आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे to see the new version of you. आपका नया रूप देखकर। Hallelujah. हालेलुया। My God, God is preparing somebody. परमेश्वर किसी को तैयार कर रहा है, God is preparing somebody. परमेश्वर किसी को तैयार कर रहा है। Touch your neighbor and say, God is preparing अपने you. पड़ोसी को छूकर बोले, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You are going to enter into the new territory. आप नए क्षेत्र में, नए स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can I say something to you? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ आपके लिए? God does not measure your life with the new year, परमेश्वर आपके जीवन को नए साल से नहीं नापता है, but He measure your life with the new level. लेकिन वो आपके जीवन को नए स्तर से नापता है। Hallelujah. हालेलुया। 2025, 2026 doesn't matter. God is telling somebody, I'm going to take you into the new level of your life. 2025 और 2026 से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को एक अगले क्षेत्र में लेकर जाने वाला हूँ। Somebody say, my new level is coming. कोई कहे मेरा नया स्तर आ रहा है। I am moving from this level to the next level. मैं इस स्तर से अगले स्तर पे जा रहा हूँ। Oh, come on, somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Oh, come on, somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। I want some shouting in the. मैं चाहता हूँ प्रभु के भवन में कोई जय जयकार करे, स्तुति करे। Oh, we give you praise. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। God is very serious. परमेश्वर बहुत गंभीर है, He wants to take you higher. वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। Enough of failure. हार अब बस बहुत हुई, Enough of sin. पाप करना बहुत हुआ, Enough of disobedience. अनाज्ञाकारिता में चलना बहुत हुआ, Enough of hide and seek. और लुका छुपी करना बस अब बहुत हुआ। But the Lord is telling लेकिन somebody, प्रभु किसी से कह रहा है, I am calling you. मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, I am calling you. मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। And the Jordan और यरदन is the line between where you have been and where you are going to the next level. ये उस बीच की रेखा है जहां पर आप हैं और जहां पर आप अगले स्तर में जाने वाले हैं। When God talks about Jordan, He's not talking about a river, He's not talking about a geographical location. और जब परमेश्वर यरदन की बात करता है, वो एक नदी के बारे में नहीं, एक स्थान के बारे में, एक सीमा के बारे में बात नहीं करता। God is talking about our spiritual position. परमेश्वर एक आत्मिक स्थान की बात कर रहा है। God is talking about a spiritual posture. परमेश्वर एक आत्मिक हद की बात कर रहा है। When God says we are going to cross the Jordan, जब परमेश्वर कहता है तुम यरदन पार करने वाले हो, God is saying you are going to cross some levels, some hurdles, and you are going to move into the next level of the glory. परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम केवल यरदन नहीं, लेकिन तुम कुछ अपनी रुकावटों को, कुछ चुनौतियों को पार करके अगले स्तर में बढ़ने वाले हो। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया।
But God says, लेकिन प्रभु कहता है before you cross the Jordan, यरदन पार करने से पहले sanctify yourself. अपने आप को शुद्ध करो, Before you step into what I prepare after this, और इससे पहले कि तुम उसमें प्रवेश करो, कदम रखो जो मैंने इसके बाद तुम्हारे लिए तैयार किया है। sanctify yourself. अपने आप को शुद्ध करो, Because the next move of God is not waiting on the river, it is actually waiting for you, for the people of God. क्योंकि यरदन से पार होना वो उसमें आप नदी के पास बैठकर इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप पार हो जाएं। The next move of God परमेश्वर का अगला चलन is not waiting for the river, और ये इंतजार नदी के इंतजार करने में नहीं है, but the move of God is waiting for you. लेकिन परमेश्वर का चलन आपका इंतजार कर रहा है। God is waiting for his people. परमेश्वर अपने लोगों का इंतजार कर रहा है। God is waiting for somebody who will cross the Jordan. परमेश्वर किसी का इंतजार कर रहा है जो आकर यरदन पार करे। Hallelujah. हालेलुया। Oh, glory. ओ प्रभु की महिमा हो। The divine pattern of transition. बदलावट परिवर्तन की एक ईश्वरीय योजना और तरीका। And God says, और प्रभु कहता है God moves, then you move. जब पहले परमेश्वर चले फिर आप चलें। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से, Listen very सुनिए carefully. ध्यान से। When you see the Ark of Covenant, जब आप देखते हैं वाचा के संदूक को, look at verse 3, what it says. देखिए तीसरी आयत क्या कहती है। Go ahead. प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे, Yes. जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक Yes. और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, Exactly. तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। Amen. आमीन, Amen. आमीन। सब लोग बोलिए उसके पीछे पीछे चलना। उसके पीछे पीछे चलना। बोलिए वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना। वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना। Are you listening what क्या I'm आप saying? सुन रहे हैं church? जग मैं कह रहा हूँ कलीसिया? God is talking to the church. परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है। God is talking in 2025. परमेश्वर 2025 में बात कर रहा है। God is talking to you about 2026. परमेश्वर 2026 के लिए बात कर रहा When है। you see the Ark of Covenant, then तुम- you shall move. जब तुम वाचा का संदूक देखो तब उसके पीछे पीछे चलना। God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है the Ark will move the first. और वाचा का संदूक पहले तुम्हारे आगे चले। This is the kingdom principle, my और friend. यही है राज्य का सिद्धांत मेरे प्रियो। You do not lead God into your future. आप अपने मौसम में परमेश्वर की अगुवाई नहीं करते हैं। You do not lead God into your future. आप अपने भविष्य में परमेश्वर की अगुवाई नहीं करते हैं। You follow God and you enter in your future. आप परमेश्वर के पीछे चल के अपने भविष्य में प्रवेश करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So God is saying, सो प्रभु कह रहा है you will not cross over. और तुम पार नहीं करोगे, I will cross over first. मैं पहले पार करूंगा। What is Ark of Covenant? वाचा का संदूक क्या है? It is the presence of ये God. प्रभु की उपस्थिति है, It is the glory of ये God. प्रभु की महिमा है। And God और says, प्रभु कहता है let me go in 2026. पहले मुझे 2026 में जाने दो And you come follow me. और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। Hallelujah. हालेलुया। You follow the presence of God. तुम प्रभु की उपस्थिति के पीछे Oh, चलो। come on, somebody give ओ, him कोई praise. स्तुति दे जोरदार स्तुति दे उसे। Hallelujah. Glory। We often ask God to bless our plans. हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें आशीष दीजिए। Lord, bless my plan. प्रभु मेरी योजनाओं को आशीष दीजिए। Lord, bless my dream. प्रभु मेरे सपने को आशीष Lord, दीजिए। bless my timeline. प्रभु मेरा जो समय सीमा है उसको आप आशीष We दीजिए। often ask God, Lord, bless my ambition. अक्सर हम कहते हैं प्रभु मेरे ख्यालों और सपनों को आप आशीष दीजिए। But what the Bible says, लेकिन बाइबल क्या कहती है? the future is not discovered by our planning. भविष्य हमारी योजनाओं के द्वारा तय नहीं होता है। We do not plan to discover. We don't discover the plan of God. हम परमेश्वर की योजना को खोजते नहीं हैं अपने भविष्य के लिए। Then how I'm going to find out my future? तो मैं अपने भविष्य को कैसे पाऊंगा, कैसे ढूंढूंगा? How would I know what I'm going to do in कैसे मुझे 2026? पता लगेगा कि मैं 2026 में क्या होने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? Where should I marry? मेरी शादी कहाँ होगी Where should I settle? और मैं कहाँ पर जाके सेटल What होऊंगा? I will have in life? मेरे जीवन में क्या होगा 2026 में?
नहीं। And here God says, और यहाँ प्रभु कहता है, you want to enter in the future? तुम भविष्य में प्रवेश करना चाहते हो? You want to know what future is holding for तुम you? जानना चाहते हो कि भविष्य में तुम्हारे लिए क्या रखा है मैंने? Then you don't plan. तो तुम योजना मत बनाओ। Then what you do? तो तुम क्या करो? You follow the God who walks in the future. तुम उस परमेश्वर के पीछे चलो जो भविष्य में चलता है। The future is revealed by following God. भविष्य परमेश्वर के पीछे चलकर प्रकट होता है। Oh, song on, come on, come on. ओ, स्तुति रहे, come on। Rebe shodorobo shikarala. Can I say something to you? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ आपके The लिए? presence of God, प्रभु की उपस्थिति, the presence of God प्रभु की उपस्थिति is the GPS for the next season. अगले मौसम के लिए आपका नक्शा है, आपका मार्गदर्शन है। It is the GPS for the next blessing. ये अगली आशीष के लिए आपका GPS है। It is the GPS for the next year. ये अगले साल के लिए आपका GPS है। The presence of God. प्रभु की उपस्थिति। You will not go fast. आप पहले नहीं जाएंगे। The presence of God will go fast. प्रभु की उपस्थिति पहले जाएगी। Because the presence of God क्योंकि प्रभु की उपस्थिति is the GPS for you. वो आपके लिए GPS है। It is your guide. ये आपका मार्गदर्शन It है। is your map. ये आपका नक्शा है। It is your light ये आपकी ज्योति है। to enter where you don't even know. उस जगह पे प्रवेश करने के लिए जो जगह आप जानते भी नहीं है। My God, I'm preaching some ओ, glory मैं to कुछ that. अच्छा प्रचार कर रहा हूँ आज। Come on, somebody. ओ कम ऑन, कोई स्तुति दे प्रभु को। Glory to Jesus. यीशु की महिमा हो। Dare you move in next year without the presence of God? बिना परमेश्वर की उपस्थिति के अगले साल में प्रवेश करने की हिम्मत भी मत करना। Let God walk before you. होने दीजिए परमेश्वर आपके आगे आगे चले। You talk like Moses. आप मूसा की समान मुझसे कहें, I am not going in 2026 2026 में मैं नहीं जाने वाला if you're not coming with me. अगर तू मेरे से। If you move without arm, you are going to struggle, my friend. मेरे प्रियो, अगर अब बिना वाचा के आप आगे बढ़ जाएंगे, आप संघर्ष करेंगे। If you stop where he hasn't placed his stop, you are going to sink down. अगर आप उस जगह पे कदम रख देंगे जहां पर उसने अभी तक कदम नहीं रखा है, आप डूब जाएंगे। If you move in 2026 without being in alignment with God, you are going to wander. अगर आप परमेश्वर से बिना जुड़े हुए, बिना संबंध रखे 2026 में कदम रख देंगे तो आप भटक जाएंगे। People come to church, लोग कलीसिया में आते हैं, but they are still wandering लेकिन वो तब भी भटकते हैं because they are not following the ark of the covenant. क्योंकि वो वाचा के संदूक के पीछे नहीं चल रहे। Hallelujah. हालेलुया। Is the river Jordan. मान लीजिए ये जो लाइन है ये यरदन नदी है And God is telling और परमेश्वर कह रहा है to Joshua, यहोशू से, the next leader, जो अगला अगुआ है, you have to cross the Jordan. तुम्हें यरदन पार करना है। But remember one thing. लेकिन एक बात याद रखना, And God says, और प्रभु कहता है lead my people, मेरे लोगों की अगुवाई करो। all these people, ये सभी लोग into the new season. नए समय में I'm going to bless them. मैं उन्हें आशीष देने वाला हूँ, I'm going to use them. मैं उन्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ। Moses is dead. और मूसा मर चुका है, Moses is gone. मूसा चला गया है, Now Joshua is there. अब यहोशू यहाँ पर है He is a priest. और ये वो याजक है He is the pastor. और ये पास्टर है, He is Pastor ये Brian. पास्टर ब्रायन है। And God says, और परमेश्वर कहते हैं these priests will carry the ark of covenant. ये याजक इस वाचा के संदूक को लेकर चलेंगे And he is Joshua. और ये यहोशू है। And he said, lead them. और वो कहता है इनकी अगुवाई करो, But you don't go before Joshua. लेकिन यहोशू तू आगे मत You जाना, don't lead from the front. तू आगे से अगुवाई मत करना। Let priest go before you. होने दे कि तेरे से पहले याजक जाए And they must carry the ark of covenant. और वो जो वाचा का संदूक है उसे लेकर चलते Now, जाएं। I don't have time to explain what ark of covenant is. मेरे पास समय नहीं है कि वाचा का संदूक क्या होता है मैं समझाऊं, But all I can say is the presence of लेकिन एक ही बात मैं समझा सकता हूं कि ये परमेश्वर की उपस्थिति है। God. It is the place where God used to
live. ये वो स्थान है जहां परमेश्वर रहा करता था। Now he's living in us. अब वो हमारे अंदर रह रहा है। We are the body. हम परमेश्वर के देह हैं। We are the temple. हम उसका मंदिर हैं अब। We are the temple of the हम Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मंदिर हैं अब। But now लेकिन अब we see God is leading them and telling them. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, उनसे कह रहा है। Read verse 3. तीसरी आयत, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। Amen. आमीन। God is saying, अब परमेश्वर कह रहा है, let them lead. Read once again, please. प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। प्रजा के लोगों को tell your church. अपनी कलीसिया से कहो, Yes. जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक Yeah. और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, Yes. तब अपने स्थान से कूच करके Then उसके you पीछे move. पीछे। When you see the priest, when you see the Ark of Covenant, when you see these people walking down, marching down, and crossing the river Jordan, then you ask your people to move, and there you move without them or before them. Let them move fast. और वो कहता है, प्रभु कहता है कि जब तुम देखो याजकों को, जब वो वाचा का संदूक लेकर आए, तब तुम उनके पीछे पीछे चलना और उनके बिना और उनसे पहले तुम आगे जाने की हिम्मत मत करना। So what we are doing in 3 days? तो हम 3 दिन में क्या कर रहे हैं? Why are we fasting? हम क्यों उपवास ले रहे हैं? Because verse 5 says क्योंकि something. 5वीं आयत कुछ कहती है। It says, वो कहती है, sanctify yourself. अपने आप को पवित्र करो, Sanctify अपने yourself आप को पवित्र करो today, आज, so that tomorrow ताकि कल God may do wonders among you. परमेश्वर तुम्हारे मध्य में अद्भुत काम कर सके। If we want to witness some wonders in our lives, तो अगर हम अपने जीवन में कुछ अद्भुत काम देखना चाहते if we हैं, want to witness some miracles in our अगर हम कुछ lives, चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं, then we need to sanctify ourselves today. तो हमें आज ही अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। Oh, come on, somebody. क्या कोई सुन Come रहा on, है? somebody. क्या कोई सुन रहा Come है? on, somebody. क्या कोई सुन रहा है? Make some noise in the house of the प्रभु Lord. के भवन में थोड़ी स्तुति करे, थोड़ा चिल्लाए उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। And now, और अब the priest, they are याजक walking. और याजक चल रहे हैं, Walking with the covenant. वाचा के साथ वो चल रहे हैं, Crossing the river Jordan. यरदन नदी को पार कर रहे हैं। Joshua is leading. यहोशू अगुवाई कर रहा And है people are coming. और लोग आ रहे हैं। People are following the presence of God. लोग परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे चल रहे हैं। People are going where God is going. लोग उस जगह पर जा रहे हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति जा रही है। Don't move in the opposite direction, my friend. मेरे प्रियो, उल्टी दिशा में मत जाएं। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। Oh, but the moment the ark move, water is going to shift. और जिस क्षण वाचा चलने वाला है, वो पानी रास्ता देने वाला है। Oh, you missed it. Oh, you missed it. You आपने missed खो it. दिया, आपने खो दिया इसे। You missed it. आपने खो दिया। Did you listen what I said? क्या आपने सुना जो मैंने कहा? When the ark will move, जब वाचा चलेगा, river Jordan will divide. यरदन नदी दो भाग हो जाएगी। Your problems, आपकी परेशानियां, your struggle, आपके संघर्ष, your financial problems, आपकी आर्थिक तंगी, your sickness, आपकी बीमारी, your torture आपका ताड़नाएं, has to leave you. उसे आपको छोड़कर जाना ही When the पड़ेगा। presence of God is coming. जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। Oh, come on, somebody हो, give कोई him a स्तुति noisy करे। praise. जोरदार स्तुति दे कोई। I can't face my sickness alone. मैं अपनी बीमारी का सामना अकेले कर सकता हूँ। I cannot face it. मैं अपनी बीमारी का सामना अकेले नहीं कर सकता। I cannot face my problem मैं alone. अपनी परेशानियों का सामना अकेले नहीं कर सकता। I can't face my poverty alone. अपनी गरीबी का सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। I can't face my financial crisis अपनी alone. आर्थिक तंगी का सामना मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। I need God in my moment. मुझे मेरे हालातों में परमेश्वर की जरूरत है। I need God in my road. मेरे कहानी में मुझे मेरे परमेश्वर की जरूरत है। And God says, और परमेश्वर कहता है, you cannot divide the water, तुम पानी को दो भाग नहीं कर सकते हो, but my presence लेकिन मेरी उपस्थिति tear down the stronghold, वो मजबूत गढ़ों को फाड़ देती है, tear down the demonic दुष्ट oppression, आत्माओं की ताकत को नाश कर देती है,
take the demons out of your life. दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे जीवन से वो बाहर कर देती है। Oh my God, when God is walking before you, जब परमेश्वर आपके आगे चल रहा है, who can come against you? कौन आपका विरोधी हो सकता है? Come on, somebody. कोई जोर से स्तुति Is दे। there anybody who can stand and shout क्या hallelujah? कोई है जो खड़े होकर हालेलुया बोल सकता है? Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। My God is going to divide ओ मेरा परमेश्वर दो भाग करने वाला है। all my challenges, मेरी सारी चुनौतियों all को, my hurdles, मेरे सारी रुकावटों all को, my struggles, मेरे सारे संघर्षों all को, my fear, मेरे सारे डर को, all my pain. मेरे सारे दर्द को 2026, 2026 I am going to follow the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे चलने वाला Somebody हूँ। give a prayer. When the ark will move, जब वाचा का संदूक चलेगा, the water will shift. वो पानी दो भाग हो जाएगा, The problem will go. समस्याएं चली जाएंगी, The boundaries will be broken. सीमाएं तोड़ दी जाएंगी, The destiny opens. मंजिल खुल जाएगी। Ha ha ha. Something is blocking your destiny. कुछ है जो आपकी मंजिल को रोके हुए है And you are trying to और आप कोशिश कर रहे हैं go through it. उससे आगे जाने की, But you're not able to make it. लेकिन आप वैसा कर नहीं पा रहे। Come back. वापस आइए, Allow the ark to move before you. वाचा के संदूक को अपने आगे जाने दीजिए। Let the ark go first. होने दीजिए वाचा का संदूक Let पहले the presence जाए। go first. प्रभु की उपस्थिति पहले That जाए। darkness will leave you. अंधकार आपको छोड़कर चले The जाएगा, demons will flee away. आत्माएं भाग जाएंगी। The ark will take the problems out. वाचा का संदूक सारी समस्याओं को हटाते हुए जाएगा। Satan cannot block your way. शैतान आपके रास्तों को रोक नहीं पाएगा, Demons cannot come on your way. आत्माएं आपके रास्तों में नहीं आ पाएंगी, Challenges cannot block your way. चुनौतियां आपके सामने बाधा नहीं बन Sickness पाएगी, cannot torture you. बीमारी आपको सता नहीं पाएगी। When God is walking before you, जब परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा when है, the presence of God is walking जब before प्रभु की you, उपस्थिति आपके आगे चल रही है, the river Jordan has to shift. यरदन नदी को दो भाग होना ही है। Somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। My friend, मेरे प्रियो, consecration is the spiritual technology of transition. शुद्धिकरण बदलावट के लिए एक आत्मिक तकनीक है। Consecration शुद्धिकरण is a spiritual technology of transition. ये बदलावट का, परिवर्तन का एक आत्मिक तकनीक है। We love technology. हमें टेक्नोलॉजीज बहुत पसंद होती है, And God is giving one technology और to Joshua. परमेश्वर एक यहोशू को भी एक तकनीक दे रहा है, And the technology और वो is तकनीक ये है, consecrate yourself. शुद्धि, अपने आप को शुद्ध करो, Purify yourself. अपने आप को पवित्र करो, Be holy. पवित्र बनो। If you do that, यदि तुम वैसा करोगे oh, you don't even know और what तुम्हें I'm going पता to भी do. नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, You don't have an idea. और तुम सोच भी नहीं सकते, You don't have an idea. और तुम्हें सोच भी नहीं सकते। In verse 5, God says, sanctify पांचवी yourself. आयत में कहता है अपने आप को पवित्र करो, Theologians, the word comes from Kodesh. और विद्वान कहते हैं जो शब्द है वो कादोश से आता है, And it has two layers. और इसके दो स्तर हैं। Number 1, और सबसे पहला purification. शुद्धिकरण, Remove what contaminates you. उस चीज को हटा दें जो चीज आपको अशुद्ध करती है, प्रदूषित करती है। God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, before I take you to the next place, इससे पहले कि मैं तुझे अगले स्तर पर, अगले स्थान पर लेकर जाऊं, I must deal with your inner place. मुझे तेरे अंदरूनी स्थान से निपटना जरूरी है। If I am in your inner place, अगर मैं तेरे अंदरूनी स्थान में होऊंगा, then you are going to the next place. और तभी तू अगले स्थान पर जाएगा। If you give your heart to God, अगर आप अपना दिल परमेश्वर को दे देंगे, if He's here, अगर वो यहाँ पर है, if He is here, अगर वो यहाँ पर है, you are going to reach the heights. तो आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, ऊंचाइयों You are पर, going to reach ऊंचाइयों new पर heights. जाते जाएंगे। You are going to reach new heights. आप नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। Come on, somebody.
Are you listening, क्या आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ में हैं? Consecrate yourself. अपने आप को शुद्ध करिए, Detox your spirit. अपनी आत्मा को प्रदूषित करने से बचाइए, Disconnect from sin. पाप से हट जाइए, अलग हो जाइए। For 1 week, I have been talking about secret sin. एक हफ्ते से मैं बात कर रहा था गुप्त पापों के बारे में, There are sins we all know, और ऐसे पाप है जो हम सब जानते हैं, but there is something called secret sin. लेकिन कुछ ऐसा है जिसे गुप्त पाप कहा जाता है। We hide it. हम उसे छुपा कर रखते हैं। You know what? क्या आप जानते हैं Secret sin is secret killer. गुप्त पाप गुप्त रीति से घातक भी है, They will kill your life. वो आपके जीवन को खत्म कर देगा। It's a Satan's hook. ये शैतान का फंदा है, It's Satan's hook. ये शैतान का कांटा है, And he planned well before in advance to take you in. और वो पहले से बहुत समय पहले ही बड़े अच्छे से तैयारी करके आपके जीवन में लगा के रखता है कि एक समय पर आपको पीछे खींच ले। Then what to do? तो हम क्या करें? Surrender समर्पण करें before God. परमेश्वर के सामने, Just surrender. बस समर्पण कर दे। Lord, प्रभु, no more playing. प्रभु अब और मैं इधर उधर नहीं खेलूंगा, No more hide and seek. अब और मैं छुपूंगा नहीं आपसे। Daddy, the second thing is dedication. दूसरी चीज है समर्पण करना, समर्पित Set कर देना। apart for divine assignment. ईश्वरीय काम के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए अलग कर दीजिए। God is calling you, परमेश्वर आपको बुला रहा है, consecrating you. आपको शुद्ध कर रहा है, Consecration is God building capacity in you. और शुद्धिकरण परमेश्वर के आपके अंदर विकसित करने वाली क्षमता है, So that you can handle what God is placing in you. ताकि आप उस चीज को संभाल सके जिस जगह पर परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। You got that. कुछ लोग इसे समझ पाए, You got that. कुछ लोगों को मिल गया। Why God will sanctify somebody? क्यों परमेश्वर किसी को शुद्ध करेगा, Why He will consecrate? क्यों वो पवित्र करेगा किसी You know को? why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because क्योंकि you cannot handle that high level without the consecration. क्योंकि बिना शुद्धिकरण के आप उतने ऊंचे स्तर की महिमा को संभाल नहीं सकते हैं। If God doesn't consecrate you, अगर परमेश्वर आपको शुद्ध ना करे, you will fall down. आप गिर जाएंगे, You will raise up आप ऊंचा उठेंगे and you will fall और down. आप गिर जाएंगे। And that is why और इसीलिए it's important for Him ये बहुत जरूरी है उसके to लिए purify us, कि वो हमें शुद्ध करे, to cleanse us. हमें साफ करे। Now listen very अब carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, You cannot carry promised land blessing with wilderness level capacity. आप वादा की हुई जमीन को अपने जंगल वाली क्षमता से नहीं ले सकते हैं। वादा की हुई जमीन पर जंगल में जिस हिसाब से जीते थे उस मानसिकता के साथ वादा की हुई जमीन पर नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल में कुड़कुड़ाए, जंगल में शिकायतें की, जंगल में आज्ञा नहीं मानी, जंगल में पाप किए, और खुदा कह रहा है मैं तुम्हें वादा की हुई जमीन पर जंगल वाली मानसिकता के साथ नहीं लेके जा सकता। Come on somebody. Amen, amen. God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, how can I take you to the promised land? कैसे मैं तुम्हें वादा की हुई जमीन पर लेकर जाऊंगा, To the promised land blessing, वादा की हुई जमीन की आशीष पर, while you still have the wilderness level capacity. जब अभी भी तुम्हारी मानसिकता जंगल वाली है। What do you mean, इसका God? मतलब क्या है प्रभु? You complain a lot. आप बहुत शिकायत करते हैं। Complainer cannot enter in the promised land. शिकायत करने वाला वादा की हुई जमीन पर नहीं प्रवेश कर सकता। Are you a complainer? क्या आप शिकायत करने वाले हैं? Stop that habit. उस आदत को बंद कर दें। Are you short-tempered? क्या आप जल्दी गुस्सा करते हैं? Some people are very short-tempered. कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, They are irritated. वो बहुत चिढ़ जाते हैं। You will stay in that wilderness. आप उसी जंगल में रहेंगे। If you want to अगर enter आप in the promised land, चाहते हैं वादा की हुई जमीन पर कदम रखना, come out of your short-temperedness. तो अपनी जल्दी गुस्सा करने वाली आदत से बाहर निकले, Come out of your complaining habits. अपनी शिकायत करने वाली आदत से बाहर आएं, Come out of the blaming habit. अपनी दोष लगाने वाली आदत से बाहर निकल कर आएं। We make mistake, we blame others. हम गलती करते हैं, दोष आरोप किसी और पर लगाते Listen, हैं। church, सुनिए कलीसिया, you cannot handle Jericho with Egypt level thinking. आप यरीहो नहीं संभाल सकते उस मिस्र वाली मानसिकता से। Once again, आप यरीहो नहीं संभाल सकते मिस्र वाली मानसिकता से। the miracle is prepared, अद्भुत काम तैयार है, but the vessel must be prepared. लेकिन बर्तन को तैयार होना जरूरी है। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया।
Before God opens the river, He examines the inner life. और इससे पहले परमेश्वर नदी को दो भाग करे, परमेश्वर आपके अंदरूनी जीवन को जांचता है। God never told Israel, sanctify the Jordan. परमेश्वर ने कभी भी इस्राएलियों को ये नहीं कहा कि यरदन को पवित्र करो। God said, sanctify yourself. वो कहता है अपने आप को पवित्र करो। Come on, come on, Yes, come on. hallelujah। God didn't say, sanctify the Jordan. प्रभु ने यही नहीं कहा यरदन को पवित्र करो। Nothing is wrong with the problems. और समस्याओं के साथ कोई समस्या नहीं है। Let the devil stay. शैतान को वहीं रहने दीजिए। Let the devil be stronger. शैतान को और मजबूत होने दीजिए। When you sanctify yourself, जब आप अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, the strongest demon will fall. सबसे ज्यादा ताकतवर दुष्ट आत्मा भी गिर जाएगी, चले जाएगी। River Jordan has to divide. यरदन नदी को दो भाग होना ही पड़ेगा। Red Sea will be divided. लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। Come on, somebody. और कोई स्तुति करे प्रभु की। Hallelujah. हालेलुया। God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, the river is not the problem. नदी में समस्या नहीं है। River is not the problem. नदी समस्या नहीं है। This is the river. ये नदी है। This is the river. ये नदी है। This is the river. ये नदी है। God says river is not the problem. परमेश्वर कहता है नदी परेशानी नहीं है। Poverty is not the problem. गरीबी परेशानी नहीं है। Hungerness is not the problem. भूखा रहना ये इस पर समस्या नहीं है। Poverty is not the problem. गरीबी भी समस्या नहीं है। Then what is the problem? तो समस्या क्या है? Your readiness. तुम्हारी तैयारी। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Do you want to cross over? क्या आप पार करना चाहते हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Is anybody ready क्या कोई तैयार है? cross the Jordan? यरदन पार करने के लिए? If you are ready, अगर आप तैयार हैं, God is already ready. परमेश्वर पहले से ही तैयार है। God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, if you are ready, अगर तुम तैयार हो, you are crossing every hurdle. तुम हर एक बाधाओं को पार करोगे। You are trampling every problem. तुम हर एक समस्या को कुचल डालोगे। Somebody shout the name कोई of जोर Jesus. से यीशु के नाम की स्तुति करे। The obstacle is not external. समस्याएं बाहरी नहीं है, The obstacle is internal. समस्या अंदरूनी है। You're telling God it's not happening. आप परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु हो नहीं रहा, And God is telling you, yes, it's not happening. और प्रभु कहता हाँ ये नहीं हो रहा है। You say, God, no, it's not happening external. हाँ परमेश्वर ये बाहरी रूप से नहीं हो रहा है, आप कहते हैं। River is the problem. यरदन समस्या है, हम कहते हैं। God says, yeah, it's not happening. प्रभु कहता है हाँ ये नहीं हो रहा है। River is not the problem. यरदन नदी समस्या नहीं है, Your heart is the problem. तुम्हारा दिल समस्या है। You leave secret sin तुम गुप्त पाप छोड़ दो and you're crossing. और तुम पार कर जाओगे। Amen। I learned one thing. मैंने एक बात सीखी है, If you are unholy, अगर आप अपवित्र हैं, growth is not for you. बढ़ोतरी आपके लिए नहीं है। Growth only happens when people are holy. बढ़ोतरी तभी होती है जब लोग पवित्र होते हैं। You want mega church? आप चाहते हैं एक बड़ी कलीसिया, Be holy. पवित्र बने। You want big blessing? आप बड़ी आशीष चाहते हैं, You want to be billionaire? आप एक अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं, Be holy. पवित्र बने। There are people who corrupted, used wrong ways, और बहुत wrong से ऐसे methods लोग हैं बाहर जिन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया है पैसा कमाने के लिए। उन्होंने पैसा कमाया है, to make money. पैसा कमाने के लिए। But I'm talking about godly money. लेकिन मैं ईश्वरीय पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ। Abraham अब्राहम was the richest man वो एक सबसे धनी व्यक्ति था and a pure man. और एक शुद्ध और पवित्र व्यक्ति था। Job अय्यूब was a rich, righteous man वो एक खरा मनुष्य था and richest man. और सबसे धनी मनुष्य भी था। If you are holy, अगर आप पवित्र हैं, you will grow, grow and grow. आप बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। But if you're not holy, लेकिन अगर आप पवित्र नहीं हैं, you will grow आप बढ़ेंगे and you will fall down. और आप गिर जाएंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Somebody say, I'm ready. कोई कहे मैं तैयार हूं। You don't prepare the miracle. आप अद्भुत काम तैयार नहीं करते हैं, You prepare the man. आप इंसान को तैयार करते हैं। God prepares the miracle. परमेश्वर अद्भुत काम तैयार करता है। यस
हालेलुया। I see the Lord is telling me some people want to prepare their miracle by themselves. और मैं देख रहा हूँ कि प्रभु कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने आप से अपने अद्भुत काम को तैयार करते हैं, We are not the miracle worker. अद्भुत काम करने वाले हम नहीं हैं। It is Jesus. ये यीशु मसीह है। It is Jesus. ये यीशु मसीह है। You don't change the circumstances. आप हालातों को नहीं बदलते हैं। You change heart and circumstances will change. आप दिल बदलते हैं और हालात अपने आप बदल जाते हैं। They want wonders without consecration. वो बिना शुद्धिकरण के वो अद्भुत काम देखना चाहते हैं। They want crossing without cleansing. वो बिना शुद्धिकरण और सफाई के पार होना चाहते They हैं। want breakthrough without surrender. वो बिना समर्पण करे हुए एक छुटकारे को देखना चाहते हैं। But God says, लेकिन प्रभु कहता no, है my order is like this. नहीं नहीं, मेरा क्रम है वो ऐसा है। First purity, पहले शुद्धिकरण, then presence, उसके बाद उपस्थिति, then power, उसके बाद सामर्थ, and then promise, और फिर वादा, and then promise, और फिर वादा, and then और promise, फिर वादा और and then वादा, promise. और फिर और वादा। Hallelujah. हालेलुया। The Jordan was not parted by the strength, but by surrender. यरदन बल के द्वारा दो भाग नहीं हुई थी, लेकिन समर्पण के द्वारा हुई थी। Hallelujah. हालेलुया। Read verse 13. Verse 13. और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले हाँ, याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, हाँ, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल हाँ। थम जाएगा ओह। और ढेर होकर ठहरा रहेगा। वाह, ग्लोरी। Let me read that in English so that जैसे my अंग्रेजी में पढ़ने दीजिए। foreigner friend can understand this. And God said, और प्रभु कहता है, and it shall come to pass और ऐसा होगा as soon as the soles of the feet of the priestess, जिस समय याजकों के पांव, as soon as the soles of the feet of the priest, और जैसे ही याजकों के पांव, उठा के रखो, who bears the ark of the Lord, और जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले हैं, the Lord of all the earth, पूरी पृथ्वी का यहोवा परमेश्वर, shall rest in the water of Jordan, वो यरदन नदी के ऊपर से बहेगा, that the water of Jordan shall be cut off. कि बहता हुआ जल थम जाएगा। The waters that come down from the upstream, they shall stand as heap. उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, when you have surrendered your life, जब तुमने अपना जीवन समर्पित कर दिया and है, when you are placing your feet somewhere, और जब तुम अपने कदम को, अपने पैर को किसी जगह पर रख रहे हो, God will give you that land. परमेश्वर वो जगह, वो भूमि तुम्हें दे देगा। God will give you that promise. परमेश्वर वो वादा तुम्हें दे देगा। God will give you that blessing. परमेश्वर वो आशीष तुम्हें दे देगा। But you surrender. लेकिन तुम समर्पण होकर It is दो। not by might, not by power. ये ना तो शक्ति से ना बल से होगा, It is by the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की ताकत और बल से होगा। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, whoa, whoa, whoa. Submission is the key that unlocks the supernatural spaces. और अद्भुत जो समर्पण है, वही वो जगह है, वही वो चाबी है जो आपके लिए अलौकिक कामों को खोलती है। Listen to this one. सुनिए इस बात को। What Red Sea did for Moses, जो लाल समुद्र ने मूसा के लिए किया, what Jordan did for Joshua, जो यरदन ने यहोशू के लिए किया था, your problems will do it for you when you are living a surrendered life. आपकी परेशानियां वही आपके लिए भी करेंगी जब आप समर्पित जीवन जीने लग जाएंगे। You don't have to bow down before your problems will bow down before you. आपको अपने समस्याओं के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी समस्याएं आपके सामने झुकेंगी। Your next miracle is waiting. आपका अगला अद्भुत काम इंतजार कर रहा है, And what your next miracle is और waiting आपका for? अगला अद्भुत काम किस बात का इंतजार कर रहा है? In 2026, 2026 में you are going to see a miracle. आप एक अद्भुत काम देखने वाले हैं। Amen. आमीन।
Somebody say, I'm going to see a miracle. कोई कहे मैं एक अद्भुत काम देखने वाला हूँ, I'm going to see a miracle. मैं एक अद्भुत काम देखने जा रहा हूँ, But your miracle लेकिन आपका अद्भुत काम is waiting for your obedience. वो आपकी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रहा है। If you obey, अगर आप आज्ञा you will मानेंगे, see the miracle. आप अद्भुत काम देखेंगे। Your miracle आपका अद्भुत is काम waiting for your surrender. वो आपके समर्पण का इंतजार कर रहा है, Waiting for your repentance. आपके मन फिराने का इंतजार कर रहा है, And finally, it's waiting for your yes. और अंत में वो आपकी हाँ का इंतजार कर रहा है। Somebody say, yes. कोई कहे हाँ, I will do it, Lord. प्रभु मैं करूंगा, I will do it, Lord. प्रभु मैं करूंगा, I will do it, Lord. मैं इसे करूंगा प्रभु। My friends, मेरे प्रियो, wonders do not take place where there is a compromise. अद्भुत काम वहाँ नहीं होते जहाँ समझौते होते हैं। Don't compromise. समझौता मत करें, No secret sin. कोई गुप्त पाप ना No रखें, church missing. और कलीसिया में आना No बंद ना prayer करें, missing. कोई प्रार्थना ना छोड़ें, No fire missing. और अपनी आग को ना खोएं। I told you many years मैंने ago. आपको बहुत साल पहले बताया था, समझौता मत करें। Don't bring carnality in 2026. 2026 में शारीरिक जीवन मत लेकर आए, No casual Christianity. और एक नामधारी मसीहत अब और नहीं। Oh, my dear friends, मेरे प्रियो, prepare yourself. अपने आप को तैयार करिए। The next season demands a different of you. एक आपका अगला मौसम आपके अगले रूप की मांग करता है। 2026 is telling you, 2026 आपसे कह रहा है, I am waiting for your new face. मैं तुम्हारे नए रूप का इंतजार कर रहा हूँ, I am waiting for a different you. मैं तुम्हारे एक अलग रूप का इंतजार कर रहा हूँ। You don't pray for 2026. आप 2026 के लिए प्रार्थना ना करें, 2026 is praying for you. 2026 आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Come, आओ आओ in a different way, एक अलग रूप में, and you will see wonders. और तुम अद्भुत काम देखोगे, You will see wonders. तुम अद्भुत काम देखोगे। 2026 2026 in 15 minutes 15 मिनट में is going to tell you, वो आपसे कहने वाला है, I am here by the command of your Lord Jesus. I am 2026. I am here 2026. I am waiting for you. Yes. Just come. Just be different, and you are going to see the miracles. और कुछ ही क्षण में 2026 आएगा और वो ये कहेगा, तुम्हारे प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर मैं आ चुका हूँ, तुम्हें केवल एक नए रूप में मेरे सामने और मुझे ले लेना है और प्राप्त करना है। 2026. 2026 2026 is looking for new discipline. नए अनुशासन को ढूंढ रहा है। Who will read the Bible? कौन बाइबल पढ़ेगा? Who will pray every कौन day? हर रोज प्रार्थना करेगा? 2026. 2026 The miracles of 2026. 2026 के अद्भुत काम, Your miracles of 2026. आपके 2026 के अद्भुत काम, Waiting for new discipline. वो आपके नए अनुशासन का इंतजार कर रहे हैं। Waiting for new devotion. एक नई भक्ति के जीवन का आप इंतजार कर रहे हैं, Waiting for new separation. नए अलगाव का इंतजार कर रहे हैं, And waiting for new maturity. और नई परिपक्वता का इंतजार कर रहे हैं। God is not improving your old self. परमेश्वर आपके पुराने स्वरूप को ही नया नहीं कर रहा है, He is revealing your new self. This version of you cannot inherit the promise. आपकी जंगल वाली मानसिकता वादा को नहीं ले सकती है। Once again, आपकी जंगल वाली मानसिकता आपके वादे को, प्रभु के वादे को नहीं ले सकती। if you want promise, अगर आप वादा चाहते हैं, stop complaining. शिकायत करना बंद करें। If you want promise, अगर आप वादा चाहते हैं, stop murmuring. कुड़कुड़ाना बंद करें, Stop being angry. और गुस्सा करना बंद करें, Stop blaming. और दोष लगाना बंद कर Stop दें, negativity. नकारात्मक बातें बंद करें, Stop complaining. शिकायत बंद कर Stop दें, doubts. और शक करना बंद Stop करें, fear. डर करना बंद No करें, compromise. समझौता मत करें, No procrastination. और टाले ना चीजों को, No react. No emotions. और कोई प्रत्युत्तर पलट कर जवाब ना दे। Then what you have to do in और आपको 2026? 2026 में क्या करना है? Obey immediately. तुरंत आज्ञा मानिए, Walk in authority. अधिकार में चलिए, Carry the presence. उपस्थिति लेकर चलिए, Guard the holiness. और पवित्रता बनाकर रखिए, Discern spirituality. और आत्मिक शुद्धिकरण लेकर Love चलिए, sacrificially. बलिदान पूर्वक प्रेम करिए, And move missionally. और सेवा में चलिए, Move missionally. सेवा वाली मानसिकता में The Lord चलिए। is telling somebody. प्रभु किसी से कह रहा है, The Lord is telling somebody. प्रभु किसी से कह रहा The है, Lord is telling somebody. प्रभु किसी से कह रहा है, You and your family और तुम और तुम्हारा परिवार will cross the river Jordan. वो यरदन नदी को पार
पार करेगा Consecrate your mind. और अपने नई मानसिकता को पार करेगा। Consecrate your heart. अपने दिल और मन को शुद्ध करो, Consecrate your heart. अपने दिल को शुद्ध Consecrate your करो, mind. अपने मन को शुद्ध करो। You and your family तुम और तुम्हारा परिवार will enter the new year वो नए साल में जब प्रवेश करेगा with miracles, अद्भुत कामों के with साथ, wonders, अद्भुत कामों के साथ, with mighty breakthroughs. सामर्थ्य छुटकारों के साथ करेगा। Somebody give him praise. जोरदार स्तुति दे परमेश्वर को। Glory. ओ ग्लोरी, Glory. Glory. प्रभु की महिमा हो। ग्लोरी। Somebody say, I'm crossing. कोई कहे मैं पार कर रहा हूँ, Somebody say, I'm crossing. कोई कहे मैं पार कर रहा हूँ, I'm crossing over. मैं पार कर रहा हूँ, I'm crossing over मैं पार कर रहा हूँ my challenges, अपनी चुनौतियों को, my crisis, अपने तंगी को, my debts, अपने कर्जों को, my challenges, अपनी चुनौतियों को, my fear, अपने डर को my doubt, और अपने शक को, my depression, अपनी निराशा को, my anxiety, अपने तनाव को, my struggles. अपने संघर्षों को I am crossing over today मैं आज पार कर रहा हूँ with the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के The साथ। Lord is walking, प्रभु चल रहा है, is walking. प्रभु चल रहा है। I don't have to walk before. मुझे आगे चलना नहीं है, He will walk before. वो आगे चलेगा। I will have to follow him. मुझे बस उसके पीछे चलना है, I have to follow Jesus. मुझे बस यीशु के पीछे चलना है। I have decided to follow Jesus. मैंने यीशु के पीछे चलने का फैसला कर लिया है। Somebody shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया।